आज जो स्क्रंची बनाने वाले हैं हम, उसके लिए हमें रबर बैंड और ये 4 नंबर का हुक चाहिए 2.5 mm का। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हमें ये जो हमारा रबर बैंड है उसके अराउंड, मतलब कि उसके ऊपर हमें 42 सिंगल क्रोशिया करना है। ये 1, फिर धागे को लेते हुए चलेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 एंड 6। इसी तरह से 42 सिंगल क्रोशिया करने हैं यहाँ तक। ओके, 42 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अगर आपका रबर बैंड, यहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर जॉइंट कर देना है। अगर आपका रबर बैंड बड़ा है, छोटा है, 3 चेन बनाइए, 2 चेन, एक स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से एक चेन, एक स्किप करना है और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। 1 चेन, एक स्किप करके सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 2 चेन है, उसमें जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर हुक को डालते हुए हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देनी है। फिर यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे और 3 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया उसी के अंदर से। ओके, ये एक स्पेस कंप्लीट हुई, 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो स्पेस है यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। तो ये एक पूरी डिज़ाइन हमारी एक लीफ की तरह हो जाएगी, जैसे कि एक तरफ की लीफ हो, इस तरह से एक डिज़ाइन दिखेगी हमें। तो ये चार डबल क्रोशिया हुए, हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पे ये 5 एंड ये 6 डबल क्रोशिया। ओके, अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक चेन का स्पेस है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेनी है, वापस से 3 चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पे 3 चेन और स्पेस के अंदर 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर एक 1 चेन की स्पेस के अंदर इस तरह से हमें एक पेटल की तरह डिज़ाइन रेडी करनी है। वापस से नेक्स्ट में हमें स्लिप स्टिच लेनी है यहाँ पर, और यहीं से हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने एक चेन लेके धागे को काट भी लिया है इस तरह से। अब जो हमें है ये धागे को सिक्योर करना है। तो फिनिशिंग के लिए एक यार्न नीडल लेना है, इसमें धागे को डालते हुए देखिए धीरे धीरे एक धागे को यहाँ से, देखिए यहाँ से लिया, बीच में लेकर जाना है हमें जहाँ पे हमारा रबर बैंड है। तो इस तरह से एक धागे के नीचे से यार्न को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर ये रबर बैंड के पास जो है वहाँ पे धागा इंसर्ट करना है। आपको जितना धागा इंसर्ट करना है आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम किया है। अब ये हो गया। अब हमें ये जो धागा है इसे काटना है, तो यहाँ पे हमें इस धागे को काट लेंगे। अब आपको याद है हमने पहले वाला जो धागा था उसे यहाँ पे ले लिया था, थोड़ा सा खींच लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट देंगे इस तरह से। तो ये हमने फिनिशिंग कर दिया है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर से मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी क्रोशेट।